स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 के ऐसे प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव जो आपके हर हाल में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको स्किप ना करते हुए सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ना है और साथ ही हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना है सब्सक्राइब के। यानी कि आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल में क्लास 9 के साइंस के यानी कि विज्ञान में बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि जितने भी चैप्टर है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को बताए हैं और वो आपको करना है हर हाल में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही आपको प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज देर ना करते हुए, क्योंकि आपका एग्जाम सामने है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो देखिए, जीवन की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। ठीक है, मौलिक इकाई वो कहा जाए तो पर भी क्या होता है? कोशिका होता है। जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक यानी कि इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक के नाम क्या है? तो रॉबर्ट हुक ने पहले क्या कहा था? सेल, है ना। तो यानी कि सेल यानी कि कोशिका होता है। कोशिका उसकी उत्पत्ति किसने किया था, मतलब किसने बोला था? तो रॉबर्ट हुक ने कहा था। कोशिका सिद्धांत के प्रणेता कौन है? यानी कि कोशिका सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान जो है कोशिका सिद्धांत के प्रणेता थे। ठीक है, कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन देखिए 2 लाख गुने। ठीक है, 2 लाख गुने होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धन क्षमता, 2 लाख गुने। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। ठीक है, यह है आपका जाकर कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किन वैज्ञानिकों ने किया था? तो एम नाल एवं रास्का ने किया था। एम नाल एवं रास्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। कौन सा लावा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो क्लोरोफिल जो है वह आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो श्वसन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? तो ऊर्जा उत्पादन करना। कोशिका का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट हुक था। कोशिका का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट हुक था। ठीक है, क्या था? रॉबर्ट हुक था। नेक्स्ट याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली किस में उपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। कोशिका भित्ति उपस्थित होता है तो पादप कोशिका में होता है। कोई जंतु कोशिका, देखिए कोशिका भित्ति जब कहा जाए ये सिर्फ किस में होता है? तो पादप कोशिका में ही रहता है, लेकिन उसके भीतर भी कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? देखिए पादप कोशिका ही में ही सिर्फ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका ऊपरी कोशिका झिल्ली के ऊपर। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं। अभी पता है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, पादप यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्या है? पादप। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या है? पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में होता है वो निर्जीव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर याद रखिएगा। पादप कोशिका रसोईघर किसे कहते हैं? तो हरित लवक को क्या कहते हैं? रसोईघर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हरित लवक को क्या कहते हैं? रसोईघर कहते हैं। किस प्रकार कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? तो पादप कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। कौन सा? तो पादप कोशिका में ही सबसे बड़ी राजधानी किस में पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है, याद रखिएगा। तारकाई क्या है? कहाँ पाया जाता है? यानी कि तारकाई जो होता है, तारकाई वह कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तारक केंद्र का क्या कार्य है? ठीक है, तारक केंद्र का कार्य है तुर्क निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, तुर्क निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कि केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचना पाई जाती है? देखिए केंद्रक द्रव्य में 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। कितने? तो 2 प्रकार की रचना पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं, यानी पाचक रसायन। देखिए झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक या जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम। देखिए पाचक एंजाइम किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम कहती है पाचक एंजाइम, पाचक रसायन जो क्या करता है? कोशिका को खुद ही मार कर क्या करता है? पचा देता है, यानी कि लाइसोसोम क्या है? पाचक एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिए। वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं? देखिए पाचक रसायन किसको बोल रहे थे? पाचक रसायन वो खुद को ही कोशिका को क्या करता है? खुद ही खा जाता है ना,
यानी पचा देता है, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आत्मघाती थैली आपका लाइसोसोम को ही कहते हैं। आत्महत्या का थैला या आत्मघाती थैला, आपको जो भी पूछे इस दोनों में से, ठीक है, लाइसोसोम आंसर होगा। क्या होगा, लाइसोसोम आंसर होगा। कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है, तो कोशिका लाइसोसोम जो है पाचक थैली कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए बिजली घर भी किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन एक ही जैसा कर दिया है, ठीक है। पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, देखिए प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ठीक है। कोशिका के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है, ठीक है। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, तो रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी बड़ी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका का कोशिका जो है सबसे लंबी बड़ी कोशिका है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका या पूछा जाए या बड़ी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका होगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, कौन सा रासायनिक अणु आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, तो वह होता है कोशिका द्रव, ठीक है। कोशिका द्रव जो होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। यानी पीढ़ी मतलब क्या होगा, आपके दादा दादी से आपके 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 भीतर कुछ गुण आया ना, आपके माता पिता पर गुण आया, आपके पिता पर गुण आया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक मतलब एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी में जो गुण हस्तांतरण होता है, आनुवंशिक गुण जिसे कहते हैं, वो किसके कारण होता है, तो कोशिका द्रव में कोशिका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, तो कोशिका द्रव के कारण ही पहुंचता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अमीबा डैश है, तो एक कोशिका जीव है, ठीक है। अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो एक कोशिका जीव है। नेक्स्ट याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम है, तो जीवाणु कोशिका नाम। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो जीवाणु कोशिका। नेक्स्ट याद रखिए, चलिए हमारा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर, तो पादप और जंतु कोशिका में पोषण संबंधी अंतर है, ठीक है। पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, पोषण। पादप क्या होता है, स्वपोषी पोषण कहते हैं, जंतु कोशिका क्या विषम क्या कहते हैं, विषमपोषी या परपोषी ना। नेक्स्ट है, जाइलम का कौन सा अंग पानी का संवहन करता है, तो जाइलम पेरिनेकाइम जो होता है, देखिए जाइलम उत्तक बहुत तरह का होता है, इसमें जाइलम पेरिनेकाइम जो होते हैं वो क्या कहते हैं, पानी का संवहन करते हैं। नेक्स्ट याद रखें, पौधे में जल का संवहन के लिए उत्तरदायी कौन होता है, देखिए जल का संवहन के लिए खाना जाइलम जो करता है, खाना को इकट्ठा करता है, यानी कि पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है वो खाना के इकट्ठा करने में, मतलब बनाने के लिए जब हम लोग रसोई घर में जाते हैं ना, तो उस जो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी किसी का माताजी भी काम करते होंगे, तो क्या करते हैं, सब्जी वगैरह या जितने भी चीज़ें चावल हो गया, दूध हो गया, सबको लाते हैं, ठीक है, पानी हो गया, तो ये मतलब जाइलम क्या करता है, उसको लाने का काम करता है, ठीक है। और बनाता कौन है, तो फ्लोएम बनाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, बाहिका ट्रेकिड्स बेसल्स और जाइलम पेरिनेकाइम में कौन सा जाइलम का अंग नहीं है। यहाँ पर देखिए बाहिका जो है ये जाइलम का अंग नहीं है, तो बाकी जाइलम का अंग क्या क्या है, याद रखिएगा। ट्रेकिड्स क्या है, जाइलम का अंग है। बेसल्स क्या है, तो जाइलम का अंग है। जाइलम पेरिनेकाइम क्या है, तो जाइलम का अंग है, ठीक है। बाहिका क्या है, जाइलम का अंग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा बाहिका। पौधों में फ्लोएम का यह कार्य करता है, तो पौधों में फ्लोएम क्या कार्य करता है, तो आहार का चलन, यानी कि बना हुआ भोजन के क्या करता है, डालियों पर, पत्तों पर, जहाँ जहाँ जरूरत होता है वहाँ पर क्या करता है, संचालन करता है, यानी कि आहार का चालन करता है, यानी कि भोजन का पहुँचाना उसकी कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्लोएम का कौन सा अंग पत्तियों से पौधे के सभी भागों तक पहुँचे को संभावना करता है, यानी कि चालनी नलिका जो होती है फ्लोएम में, वो क्या करते हैं, भाग मतलब पत्तों से क्या करता है, विभिन्न भागों तक क्या करते हैं, पहुंचाता है खाना जो बन गया उसको, ठीक है। कौन पहुंचाता है, तो चालनी नलिका पहुंचाता है, ठीक है। मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है, तो मूंगफली और बादाम के छिलके में स्क्लेरिड्स, ठीक है, स्क्लेरिड्स पाई जाती है, स्क्लेरिड्स पाई जाती है, याद रखिएगा। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, तो नारियल का रेशा जाइलम रेशे का बना होता है, ठीक है, यानी कि जाइलम उत्तक का बना होता है, ठीक है, इसीलिए जाइलम रेशे का बना होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच पाया जाता है, यानी कि मृदुत्तक के कोशिकाओं के बीच क्या पाया, अंतर कोशिकीय स्तन पाया जाता है, ठीक है, उसके बीच क्या पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्तन। नेक्स्ट याद रखिए, जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो कोलन कायमा कहते हैं। ट्रिकिड्स में पाया जाता है, तो ट्रिकिड्स में जाइलम पाया जाता है, ठीक है, ट्रिकिड्स में क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है।
ठीक है। किस प्रकार उत्तक को क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनाते हैं, तो दृढ़ उत्तक के कारण वार्षिक वलय बनाते हैं, ठीक है। पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है, तो शीर्ष बेजोत्तक द्वारा बढ़ती है, ठीक है। जो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके मॉडल पेपर जो निकला है जैक बोर्ड के उसमें भी दिया हुआ है। पौधे की लंबाई किस उत्तक में किस उत्तक द्वारा बढ़ती है, तो शीर्षस्थ बेजोत्तक, ठीक है। शीर्षस्थ बेजोत्तक के द्वारा पौधे की लंबाई बढ़ती है। कौन सा योजी, ठीक है, कौन सा योजी उत्तक वसा का संग्रहण करता है, तो एडिपोज उत्तक जो है वसा का क्या करता है, संग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कोशिका भित्ति, ठीक है। कार्क कोशिका की भित्ति डैश के जमने से कठोर हो जाता है, यानी कि कार्क कोशिका की भित्ति सुबेरिन की, ठीक है, सुबेरिन के कारण क्या होता है, कठोर हो जाता है। सुबेरिन याद रखिएगा, सुबेरिन के कारण क्या होता है, जो कठोर हो जाता है। कार्क कोशिका जो कार्क होती है कोशिका में क्या पाया जाता है, तो सुबेरिन पाया जाता है। कार्क कोशिका में क्या पाया जाता है, सुबेरिन, याद रखिए। कार्क कैम्बियम का उदाहरण है, तो पार्श्व बीजोत्तक कार्क जो कार्क जो है, कार्क कैम्बियम जो है वो किसका उदाहरण है, तो पार्श्व बीजोत्तक का उदाहरण है, ठीक है। बहुत ही, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे आपका। हमारी त्वचा डैश से उत्तक से बनी है, तो एप्थिलियम उत्तक से। हमारी जो त्वचा है किससे बनी है, तो एप्थिलियम उत्तक से, एपिथिलियम उत्तक से बनी है, ठीक है। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं एपिथिलियम उत्तक। जो हमारे एपिथिलियम उत्तक होते हैं और शरीर के बाहर और भीतर को क्या करते हैं, आवरण को क्या करते हैं, रक्षक करते हैं, यानी कि हमें हमें क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। कौन, तो एपिथिलियम उत्तक, ठीक है, याद रखिएगा। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, तो दृढ़ उत्तक के कारण क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। सल्की और सल्काप एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है, तो सुरक्षा, ठीक है। सल्की और सल्काप एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, कौन सा उत्तक हृदय को लगातार लयबद्ध गति करने में सहायक है, यानी कि देखिए हृदय पेशी उत्तक जो है क्या करता है, हृदय को लगातार लयबद्ध गति कराता है, ठीक है। कौन, तो हृदय पेशी उत्तक, ठीक है। डैश एक तरल योजी उत्तक है, तो योजी उत्तक रक्त जो है यह क्या है, एक तरल योजी उत्तक है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन उत्तक मनुष्य में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, देखिए हमारे पेशी जो होते हैं और अस्थि जो होते हैं कौन जोड़ता है, तो कंडरा जो होता है हमारे पेशियों से अस्थि को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, अस्थि क्या है, तो अस्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। अस्थि क्या है, तो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, उपास्थि में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है। उपास्थि में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, लिगामेंट का निर्माण कैसा होता है, तो पीला तंतुमय उत्तक से, ठीक है। लिगामेंट का जो नियमन होता है तो पीला तंतुमय उत्तक से होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार उत्तक का क्या नाम है, तो लिगामेंट कहते हैं। देखिए जब दो अस्थियों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको जोड़ने की जो काम करता है तो क्या कहते हैं उसको, लिगामेंट ना। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है, कौन जोड़ता है, मांस, हमारी जो मांसपेशी है और हड्डियों को कौन जोड़ता है, तो टेंडन जो है वो जोड़ता है, ठीक है। हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रण करता है, हमारे शरीर की गति को जो है रेखित मांसपेशी जो है वो रेखित मांसपेशी क्या करता है, गति कर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और तीन ही क्वेश्चन है जो आखिरी है, ठीक। कौन अंग से संदेश ग्रहण करता है, तो डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स जो है हमारे अंगों से क्या करता है, अंगों से क्या करता है, तो संदेश, यानी कि जैसे हम लोग मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप में, तो कोई किसी को भेजते हैं ना तो ग्रहण करता है ना, उसी तरह से हमारे जो संदेश को कौन करता है, शरीर में कौन ग्रहण करता है, तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो कुछ भी मैसेज आता है तो क्या करता है, उसको ग्रहण करता है, डेंड्राइट्स, ठीक है। कौन कोशिका से पेशियों तक संदेश पहुंचाता है, देखिए हमारे कोशिका जो है कोशिका से क्या करता है, पेशियों तक, कौन, एक्सॉन, ठीक है, याद रखिएगा। अंगों को कौन पहुंचाता है, तो डेंड्राइट्स पहुंचाता है। कोशिका से पेशियों तक जो पहुंचाता है तो एक्सॉन कहते हैं। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक क्या है, यानी कि ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक का क्या नाम है, बसीय उत्तक कहते हैं, क्या कहते हैं, बसीय उत्तक कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हम लोग उत्तक और कोशिका के सारे प्रश्नों को देख लिए ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। आप लोग कंप्लीटली देखिए और हमारे चैनल बने रहिए, आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कराए जाएंगे। यहाँ पर विज्ञान, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथ ही हमारे चैनल में बने रहिए और पहली बार आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।